हकीम साहब, जैसा कि मौसम बदल रहा है, बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश जब शुरू होती है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है। तो बारिश के दौरान अगर हमें कोई बीमारी घेर ले तो उससे पहले ही हम क्या कुछ बचाव कर ले, कौन सा नुस्खा अपना लें, जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो बरसात है बहुत ज़रूरी भी है जी। और ज़िंदगी चलाने के लिए बरसात का होना लाजिम है। बिल्कुल। और कई जगहें ऐसी हैं कि अगर वहाँ पर बारिश ना हो तो वो जगहें लोग खाली करके पलायन करके आ जाएंगे। ये बात मैंने देखी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज़मीन का पानी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वहाँ समंदर है और मैं 20-25 साल वहाँ रहा हूँ और वहाँ का पानी नमकीन है, काफ़ी कड़वा है, तो ज़मीन का पानी वहाँ इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पर हुकूमत ने बड़ी बड़ी झीलें और तालाब बना रखे हैं और ये बारिशें वहाँ होती हैं तो ये पानी जमा कर लिया जाता है, फिर इसी को साफ़ करके सप्लाई की जाती है। और पेड़ों, दरख्तों और फसलों के लिए ये बरसात होना बहुत ज़रूरी है। बरसात जहाँ होती है वहाँ कुछ जरासीम भी पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं और ये कीटाणुओं का मौसम भी कहलाता है। और अक्सर हमारे हमपेशा लोग इसे डॉक्टरों का मौसम भी कहते हैं। इसमें हर डॉक्टर के पास, जिनका कभी काम नहीं चलता, उनके पास भी काफ़ी रश रहता है। इसमें बुखार बहुत शुरू हो जाते हैं, मच्छर शुरू हो जाते हैं और मलेरिया और ये तमाम बुखारात और नज़ला, खांसी, बलगम ये आम लोगों को होने लगता है। तो अगर हम ये चाहें कि ये जो मौसम के असर और मौसम के कीटाणुओं का असर या इस सब से हम सुरक्षित रहें, तो बड़ा अच्छा नुस्खा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अलसी लें ऐसा 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम मिला दें, 50 ग्राम इसमें मिलाएं सौंठ और इसमें 25 ग्राम मिलाएं लाजवंती और इसको खूब बारीक पाउडर बना लें। और अगर इसे और भी बहुत अच्छी बनाना है तो इसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम तक इसबगोल की भूसी भी मिला दें और इसको जितना ये पाउडर है इतने ही पाउडर में शहद मिला दें, उतना ही वज़न का। जैसे ये सब 200-250 ग्राम होगा, 200-250 ग्राम शहद मिला के रख दें और 3 दिन के लिए छोड़ दें। और बहुत अच्छी करनी है तो इसमें 25 ग्राम कलौंजी भी मिला सकते हैं और इसका 1 चम्मच रोज़ाना बड़ा शख्स जो 12 साल से ज़्यादा का हो उसे 1 चम्मच और जो छोटे बच्चे हैं, इससे छोटे हैं, उनको आधा चम्मच रोज़ाना खिलाया करें पानी या दूध से। इससे हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है और हम सेहतमंद रह सकते हैं। जी। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी, मेरे को 2 दिन से, वैसे मैं आपकी दवाइयाँ खा रही हूँ, चिलगोजा, गोंसिया और जी वो 6 चीजों का पाउडर बना रखा, मेरे को घबराहट हो रही है जी 2 दिन से। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया? हाँ, ब्लड प्रेशर भी ठीक था जी डॉक्टर साहब। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर कमा दिया है और जी मेरे को हार्ट की देखिए ब्लड प्रेशर अगर ठीक है और पल्स भी ठीक है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई परिवार में कोई ऐसी बात होगी जिससे दिल घबरा रहा होगा। कभी भी घबराहट हो किसी को तो ब्लड प्रेशर चेक जरूर करें। ब्लड प्रेशर और पल्स, अक्सर ज़्यादा उम्र में ब्लड प्रेशर और पल्स बढ़ जाती है तो हमें घबराहट होती है। ये घबराहट अगर ये
उल्टे हाथ की तरफ आती है मामूली से दर्द के साथ, तो घबरा सकते हैं आप, उसके लिए दवा भी ले सकते हैं। और चिलगोजा गोंद एक चुटकी सिर्फ खाते हैं, वो ज़्यादा ना खाएं, और बाकी दवाएं लेते रहें। अपने डॉक्टर से भी आप मशवरा कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, और पेट को ठीक रखिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ब्रज श्री कुंज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद हरिद्वार वालों, स्वागत आपका। हाँ जी। और ये मैंने ना, मुझे को नींद नहीं आती थी, तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप एल टेस्ट ले लो 2.5 की 5 की। तो मैंने उसको ली, लेकिन मेरे को 4 महीने हो गए होंगे, मेरे ना हर समय सिर झुका रहा है। मैं उसको छोड़ना चाहूँ, कैसे छोड़ूं? और मैं सिरका ले नहीं सकती, आप जो बताते हैं। जो लोग को जैतून का सिरका सूट नहीं करता है, तो वो इस तरह से लें, जैतून का नमक ले लें। एक चुटकी जैतून का नमक पानी में मिलाएं, और 1 चम्मच खसखस खूब बारीक पानी या दूध में पीसकर या पाउडर बनाकर ये आप खसखस खाएं, और नमक जैतून के पानी से आप इसे लिया करें रात को सोते समय। अच्छा, याद रखें कि ये जो हम नींद की गोलियां खाते हैं, इससे मज़ा बहुत आता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब हम एडिक्ट हो जाते हैं, और उसके बगैर हमें जीवन अजीब ही लगता है। पहले एक खाना शुरू करते हैं, फिर और एक छुपा के खाने लगते हैं परिवार से, क्योंकि परिवार खाने नहीं देता, और फिर और बढ़ जाती है, फिर इसकी और पोटेंसी बढ़ जाती है। और ये जो ड्रग्स लेने की आदत है, ख़ासतौर पर नींद की या नशे की दवाएं तकरीबन एक सी होती है, तो आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कितना आदी हो चुका है। जब भी हम किसी दवा के बगैर ना रह पाए, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे ये नींद की गोली हो, जब हम उसके बगैर न रह पाएँ तो समझ लीजिए हम आदी हो गए इसके। किसी भी तरह इसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इसकी पोटेंसी बढ़ते बढ़ते हम बाकायदा ड्रगिस्ट हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जीनत है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। जी, मैं राधा बोल रही। राधा जी लाइन पे हैं। जी जी बताएं। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी, खान साहब कर लीजिए बात। जी बात हो रही है। राधा जी आपका स्वागत, जय हिंद। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप पुराने पेशेंट हैं। आपकी नुस्खे बहुत अपनाते हैं। अब दो और पूछना है। बेटे के लिए गर्दन में दर्द हुआ, गर्दन में, और एक हाथ पूरा दर्द करने लगा। हाथ दर्द करने लगा, उससे हाथ एकदम नस वो जो है चमकने लगी थी बहुत जोर जोर से। जी। डॉक्टर को दिखाया तो टेबलेट दी उन्हें दर्द की, उससे आराम नहीं हुआ। अब उसको थेरेपी करवाई है, तो थेरेपी से आराम तो लग गया है, और एक्सरा निकलवाया है। तो गले के नीचे के जो गुड़िया रहते हैं उनमें बता रहे हैं कि वो पास हो गए हैं या दूर हो गए, उसके कारण वो नस दब गई है। इसके कारण हाथ में कंधे से लगा के यहाँ कलाई तक बहुत नस चमकती है और दर्द होता है। अब थेरेपी से तो ठीक हो गया है, आराम लग गया है, लेकिन हमने कहा आपसे पूछ लें, एक्सरसाइज जो आपने बताई थी वो एक्सरसाइज वहाँ थेरेपी में भी बताई है, वो गर्दन वाली जो आप बताते हैं ना, वो गर्दन घुमाने वाली। जी जी जी, सर्वाइकल के लिए, तो उसके लिए और कुछ बताएं आप। और हमारे दामाद के लिए वहाँ कमर की नस दब गई है, तो उनकी कमर दर्द करती है। और देखिए ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर्वाइकल का। और सर्वाइकल क्या है? दरअसल हमारी गर्दन के यहाँ पीछे
डिस्क में नसें दब जाती हैं। डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी सरकती है, इधर उधर होती है, वो किसी नर्व को दबा लेती है। और वो नर्व कौन सी है ये पता चलता है कि वो तकलीफ़ कहाँ दे रही है। तो कभी हाथ में दर्द आ जाता है, कभी गर्दन में, कभी सर में चक्कर भी आते हैं। किसी कोहनी में दर्द आता है, किसी की उंगलियों में है, सर्वाइकली। और जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो ज़रूर करें। फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी पैसे ले लेता है, 500 रुपये या उससे ज़्यादा रोज़ाना देने पड़ते हैं। वो खुद ही आप उन्हें सिखा दीजिए मेरी बताई हुई एक्सरसाइज। और गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दीजिए। और जैसे हम ऐसे कोहनी के बल इधर बैठ जाते हैं, गाँव तकिया लगा के इधर को बैठ जाते हैं, ऐसे ये सब नहीं करें। और यही गोंसिया अपने दामाद को भी दीजिए और उनसे कहिए कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और गोंसिया 2-3 महीने इस्तेमाल करें तो उनका भी ठीक होना मुमकिन है।